हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का गणित जो कि है 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके पेपर में 100% आएगा ही आएगा। यदि आप यह MCQ करके जाते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर पूरे मिलेंगे। जो भी बहुविकल्पी के प्रश्न होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं। जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको 20 में से आपको 20 करना है, इसलिए हम आपके लिए MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो क्या होता है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए, मान जिनके लिए 4x² माइनस 6x माइनस m फिर क्या है x माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें हमें यम का मान निकालना है। ये जो यम है इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए जो x माइनस 3 दिया है, जो x माइनस 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये लिखेंगे। अब देखिए x को इसी यहीं पे रहने देंगे और माइनस जो 3 है बराबर को इस साइड लेकर आएंगे। तो बराबर की इस साइड लेकर आएंगे तो जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, +3, यानी x का मान कितना है, 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 4x² माइनस 6 माइनस m। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² माइनस 6x माइनस का यम। अब देखिए x का मान कितना है, 3। तो x जहाँ जहाँ पर है उसे हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 4 लिखेंगे, 4 गुणे 3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएंगे 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस का यम। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हैगा 9, और यहाँ पे 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हैगा 18 माइनस का यम। अब यहाँ पे करेंगे 9 चौके 36 माइनस का 18 माइनस का यम। अब देखिए यहाँ पे हमें यम का मान निकालना है, तो यहाँ पे बराबर करेंगे 0 हो जाएगा। अब यम को इस साइड लेकर जाएंगे तो यम ये इस साइड माइनस में है, तो बराबर के जब इस पार आता है तो क्या हो जाता है, प्लस में आ जाता है। तो क्या है यम बराबर 36 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ही बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 18। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है जो कि है 18। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 जो कि है 18 है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y है और x प्लस वाई बराबर 0 का हल होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे x बराबर y और x बराबर कितना है, y है, और x प्लस वाई बराबर 0 का हल होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे x बराबर y है तो x को x बराबर y है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 0 होगा। और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर में 0। यहाँ पे देखिए इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक सभी का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे इसे x1 इसे x2 इसे क्या कहें, इसे a1 मानेंगे, a1 x प्लस b1 y बराबर c1 ए होगा। और ये क्या आ गया, a2 x प्लस b2 y बराबर c, ये है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कौन सा हल है। तो यहाँ पे a1 बटे a2 करेंगे, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2, यह बराबर है। देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान हमारा है 1 है, और b1 का मान भी कितना है हमारा 1 है, वो भी b1 का मान कितना है माइनस का 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और
A1 कितना है, 1 है, A2 का मान कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बराबर 1/-1/1। तो क्या है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम आगे प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न देखिए हमारा क्या है, आगे प्रश्न देखिए करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रश्न क्या है, 4 नंबर है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म कौन है, 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको बताना है कि अपरिमित रूप से क्या होना चाहिए, अनेक हल होने चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब हमारा A1/A2 बराबर रहता है B1/B2 बराबर रहता है C1/C2 के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और C1/C2 के बराबर है कि नहीं। तो देखिए A1 का मान कितना है, A1 का मान हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए A1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर क्या है हमारा B1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और C1 का मान कितना है, C1 का मान हमारा कितना है 5, यहाँ पे बराबर लिखेंगे 5। अब देखते हैं हमारे A2 का मान कितना है, A2 का मान निकालेंगे तो A2 का मान कितना है, A2 का मान हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और B2 का मान कितना है, B2 का मान हमारा क्या है, K है, तो यहाँ पे K करेंगे। और C2 का मान क्या है, C2 का मान है 10। तो देखिए अगर हम A1/A2 बराबर है B1/B2 के करेंगे तब पर भी हमारा K का मान आ जाएगा। अगर हम B1/B2 बराबर है C1/C2 के तब पर भी हमारा K का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर A1/A2 बराबर करते हैं B1/B2 के। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के। अब देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना है, A1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2/A2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 करेंगे, बराबर है B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है, यहाँ पे K रखेंगे। देखिए अब हम इसको K को इस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा देखिए 2 × 2 2 दूना 4, ये कट जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, K बराबर 6 आएगा। 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा राइट आपका K का मान कितना आएगा 6 होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारा 1/2 है, ये नहीं होगा, 1 है, ये भी नहीं होगा, 3 है, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हमारा देखिए समीकरण 5 है। 5 क्या कर रहे हैं, प्रश्न क्या कर रहे हैं, समीकरण x + 6 x - 5 = 0 के मूल होंगे। तो आपको बताना है कि इनके मूल क्या होंगे। तो देखिए x + 6 है, इसके बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर कितना आएगा, -6 आ जाएगा। और ये हमारा पहला हो गया, पहला x का मान पहला मूल हो गया। अब यहाँ पे x - 5 है, तो x - 5 बराबर कितना करेंगे 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए एक x का मान -6 है और एक x का मान क्या है 5। देखिए यहाँ पे -6 है नहीं और 5 है, हाँ 5 तो है लेकिन -6 नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे -5 है जो कि +5 में है, यहाँ पे 5 आया है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए दोनों माइनस, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो कि -6 5। यहाँ पे देखिए -6 और यहाँ पे 5। समझ में आ गया। अब हम आगे प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न 6 है जो कर रहा है समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविक्तर कितना है 88 है। तो k का मान निम्न में से होगा। तो आपको बताना है k का मान क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि विविक्तर यानी कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का मान क्या है, b का मान देखिए, b का मान हमारा क्या है -4। तो d बराबर कितना दिया है 88। तो यहाँ पे लिखेंगे 88 बराबर b² यानी -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आ जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 4 कितना है 4 लिख देंगे। a का मान कितना है, a का मान 3 है, a का मान कितना है 3, यहाँ पे लिखेंगे a का मान 3 गुणे c का मान कितना है -k, तो यहाँ पे -k लिख देंगे। अब देखिए हमें अब k का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे करेंगे 3 चौके 12
यहाँ पे कितना होगा 12 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से हम नहीं नहीं ये नहीं होगा, देखिए 16 को हम इस साइड लेके आएंगे तो 88 माइनस का 16 बराबर यहाँ पे 3 चौके 12 माइनस का 12 क्यों हो जाएगा, 12 क्यों हो जाएगा। अब देखिए हम घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, बराबर माइनस का 12 के। अब देखिए 12 माइनस 12 के को इस साइड लेके आएंगे और 72 को इस साइड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 के बराबर का 72। अब के कोई यहीं पे रहेंगे क्योंकि ये गुणा में है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो 72 गुणे 12। अब 12 से काटेंगे, 12 कम 12 बरछंग 72 के बराबर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 72 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा तो ये भी क्या होगा माइनस में आएगा। समझ में आ गया। तो के बराबर क्या आएगा -6। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, हमने कहीं गलती किया है, b²-4ac। ओ यहाँ पे गलती, देखिए माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमसे गलती हो चुका है, यहाँ इसीलिए ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस का 6 आएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 2 है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है 4 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो ये भी है 8 ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि है राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है 6 है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और en बराबर 4 है तो a का मान होगा। तो क्या होगा, तो en का मान हमें en का मान दिया है, n का मान दिया है और d का मान दिया है। तो हमें सूत्र क्या होता है, en बराबर क्या होता है, en बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही होता है, यही होता है। तो हमें क्या करना है, अब हमें जिसका जिसका मान दिया उसी वहीं पे रख देंगे। ए एन का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमारा क्या क्या है निकालना है, तो यहाँ पे ए का मान ए से लिखेंगे। एन का मान कितना दिया है, एन का मान हमारा 7 दिया है, तो 7 माइनस 1 करेंगे, और डी का मान क्या है -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 बराबर ए प्लस यहाँ पे क्या है 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, 6 का गुणा 4 में कितना आएगा 6 चौके 24 माइनस का 24। अब देखिए माइनस का 24 को इस साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, तो 4 प्लस का 24 बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना आएगा 28 बराबर ए, ए का मान कितना आया 28 आया। तो अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 6, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 7, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 20, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या 28। समझ में आएगा। देखिए 7 नंबर तक हमने कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारे वीडियो लेकर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कर रहा है 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित में एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद निकालना है और हमें क्या निकालना है, सार्वंतर। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है जो एपी का जो प्रथम पहला रहता है वही क्या होता है प्रथम, यानी कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हमारा हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो हमने क्या बताया था, प्रथम पद को हम ए से बताते हैं, ए से भी दिखाते हैं। तो अब देखिए हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर यानी डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है a2 माइनस का a1। तो a2 का मान क्या है 5/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3 माइनस 1/a1 का मान 1/3 है। यहाँ पे घटा देंगे, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4/3। ये क्या है डी यानी सार्वंतर। तो हमारा देखिए क्या कर रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद कितना है 1/3 हो गया, और सार्वंतर क्या होगा 4/3। तो 1/3 और 4/3, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आगे देखिए कर रहा है, देखिए प्रश्न देखिए,
प्रश्न कर रहा है यदि बिंदु Q -6 5 और R -2 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु A/3, 4 है तो A का मान होगा। तो आपको बताना है A का मान क्या होता है। चलिए हम देखते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x का मान हमें करना है तो x बराबर क्या होता है x1 + x2 अपान में 2 होता है। यही हमारा क्या होता है सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान है -6। अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या है A/3 x1 का मान क्या है -6 और x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है -2, यहाँ पे -2 अपान में 2 करेंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो A/3 लिखेंगे बराबर ए भी माइनस का तो माइनस का क्या करेंगे, कितना माइनस का 8 हो जाएगा बटे में 2 काट देंगे, कितना आएगा -4। तो ए बराबर क्या होगा 3 का गुणा 4 में कर देंगे क्योंकि इस साइड भाग में है, इस साइड आएगा गुणा में हो जाएगा। तो -4 × 3 -4 × 3 तो क्या होगा ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 4 × 3 में करेंगे कितना आएगा 12 वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। तो -12 आएगा, ए का मान कितना आएगा -12। अब देखते हैं तो ए का मान कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए -4 है, ये नहीं होगा और क्या है -12, ये आपका राइट आंसर होगा और -12 भी नहीं होगा और -6 भी नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए प्रश्न देखिए कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC में रेखा AD एंगल BAC का अर्धक है, अर्ध रेखा है। किसका अर्ध रेखा है, BAC की अर्ध रेखा है। जो BAC एंगल है इसका आधे पर क्या है लाइन खींचा गया है। तो कर रहा है कि BD संबंधी DC का अनुपात होगा, यानी BD संबंधी DC का अनुपात होगा। तो देखिए जो यहाँ पर है वही वो यहाँ पे लिखेंगे और जो यहाँ पर इसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा 5 संबंधी 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 संबंधी 6 कहीं है, यहाँ पे 6 संबंधी 5 ये नहीं होगा तो क्या होगा 5 संबंधी 6 होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा 5 संबंधी 6। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में है, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा समतुल्य है, किसके बराबर है। तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। चलिए अब हम इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के, यही होता है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यही हुआ एक ब्रैकेट में। अब देखिए और क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके लिखते हैं, हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, ए कॉट स्क्वायर माइनस में है तो ए इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 × साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपका राइट आंसर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, आपका ऑप्शन है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा, टैन स्क्वायर थीटा ये भी नहीं होगा और देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री समतुल्य किसके बराबर है। हमें बताना है कि जो 2 tan 30 और 1 + tan स्क्वायर 30 है वो किसके बराबर है। हम क्या करेंगे यहाँ पे बस जो tan 30 है इसका मान रखेंगे और इसका मान रख देंगे और देखेंगे कि किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि 2 tan, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 × tan 30 का मान कहता है 1/√3 होता है, बटे में 1 है तो 1 + tan स्क्वायर 30 तो यानी कि 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझा गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 2 गुणा इसमें करेंगे तो 2/√3
3 बचेगा, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। क्या होगा, 1/1/4 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 का अंडर रूट का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर का 2/√3 ऐसे के ऐसे रहेगा, बटे में 1 + 1/3, तो एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा। और 3 एकम 3 1 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है, तो इसका गुणा हम कहाँ लिख करेंगे, जो इसका गुणा है हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए करेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 बटे 4 का गुणा तो √3 में करेंगे, 4√3 आएगा। हो गया। अब हम इसे इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 से, क्योंकि हम परिमेय कर करेंगे, क्योंकि हमें √3 नीचे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। तो हम कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6√3 बटे, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। कितना आएगा, 12। इसे काटेंगे 6 कम 6, 6 दूना 12। तो आपका आंसर क्या होगा, √3 बटे में 2 आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, √3/2 किसका होता है, देखिए हमारा साइन 60 अंश का मान कितना है, √3/2 होता है। हाँ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, साइन 60 अंश का, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, √3/2। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि है √3/2। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि 13 नंबर, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, मीनार से कार की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, एक ऐसे बनेगा और यहाँ पे कार रहेगा। तो ये मीनार है, मीनार का ऊंचाई कितना है, 75 मीटर, यानी 75 मीटर। अब यहाँ पे अनुमान कोण है, कितना है, यहाँ पे अनुमान कोण हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए कि कितना होता है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। हमारा जो है कि यहाँ पर हमारा जो कि tan 30 अंश मान है, जो यहाँ पे 30 अंश है, तो हमारा इसमें लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर कितना है, लंब बटे आधार, यही होता है। या फिर हम cot थीटा भी लगा सकते हैं। cot थीटा पर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, 75 मीटर। तो 75 मीटर अपान आधार, आधार हमें निकालना है। अब देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में 75/a। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस a का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा, और √3 का गुणा 75 में करेंगे तो कितना आएगा, 75√3। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 75√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75√3। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। आपका ऑप्शन है 1, जो कि है 75√3 मीटर। ये आपका राइट आंसर होगा, न कि 75 होगा, और नहीं 45√3 होगा, नहीं 50 होगा। समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है प्रश्न, आगे प्रश्न देखिए कर रहा है कि चित्र में AB एक वृत्त की जीवा है, जो कि AB क्या है, एक वृत्त की जीवा है, तथा AOC वृत्त का व्यास है। जो AOC है वो क्या है, वो एक वृत्त का व्यास है। देखिए AB एक वृत्त की जीवा है, AOC एक क्या है, वृत्त का व्यास है। इस प्रकार है कि ACB कितना है, ACB कितना है, 50 डिग्री है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो कि है AT, यहाँ पे हमने प्रश्न जो T क्या है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, तो कह रहा है कि BAT
टी का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमें कुछ गलती लग रहा है कि हमने चित्र ही गलत बनाया है। यहाँ पे लग रहा है कि हमने चित्र गलत बनाया है। चलिए तो हम स्किप करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? अगला प्रश्न हमारा है कि 15 नंबर जो कि है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसकी संगत चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? जो कि है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि संगत चाप से कितनी लंबाई है? 12 सेंटीमीटर पर है। चलिए तो हम ये आप लोगों के होमवर्क में दे रहे हैं। होमवर्क आप लोगों को होमवर्क में इसे सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है। क्या है? कमेंट में बताना है। चाहे जहाँ से करें, या फिर गाइड से कर लीजिए, यहाँ पर कहीं से भी आपको इस प्रश्न का, इस जो 15 नंबर प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करके दिखाइए। हमें कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होगा। यदि आप सच में आप सवाल पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं, तो आप इसको सवाल करके भेजिए, कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मोटिवेशन होगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए हम और जो MCQ टाइप प्रश्न है, हम और प्रश्न बनाएंगे और देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि 16 नंबर का है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कोण 60 डिग्री होगा। क्या कर रहा है कि एक त्रिज्यखंड है जिसका वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, का कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो अब हमें क्या निकालना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिज्यखंड है इसका निकाला है क्षेत्रफल, ये क्या है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और इसका जो है 12 सेंटीमीटर क्या है? 12 सेंटीमीटर इसका जो कि है त्रिज्या है। तो हम क्या लें? इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60/360 गुणे में पाई का मान कितना है? 22/7 और आर का मान कितना है? 12 गुणे 12, 12 गुणे में 12। समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम इसे काट लेते हैं कि कौन कौन कट रहा है। 0 से देखिए 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 से काटेंगे, 12 को कितना आएगा? 6 दूना 12। अब हम यहाँ पे गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ गुणा करना है। गुणा करके आप लोग हमें ये भी बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या कर रहा है। कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 17 नंबर कर रहा है कि एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों का त्रिज्याएं कितना है? 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इसका आयतन है। तो आपको बताना है कि इसका आयतन क्या होगा। तो आपको देखिए इसका आयतन, देखिए आयतन का सूत्र हम बता रहे हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या होता है। देखिए h/3 और पाई, ये हो गया। अब ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये इसका स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, प्लस में है R1 इंटू में R2, ये हो गया। ये होता है बाल्टी का आयतन का सूत्र। इसके यहाँ पे R1 का मान कितना है? R1 का मान 35 है और R2 का मान कितना है? 14 है। यही आपको बताना है। चलिए आप इसे भी कमेंट में करिए। जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप यदि सच में पढ़ाई करते हैं मैथ, तो आप इसको सॉल्व करके कॉपी पे लिख लीजिए। लिख कर आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं। यदि आप नहीं करेंगे तो आप बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाएंगे। इसलिए यदि आपको यदि नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है, कि इसका हमें एक और वीडियो बना लीजिए। हम अगले वीडियो में इसका सॉल्व कर देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा है कि एक ठोस को एक आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा। यदि कोई आकृति है, जैसे हम गिलास है, एक गिलास बनाए हैं, उसको हम क्या करेंगे? अब उसको हम किस में? कटोरी में बना देंगे। कटोरी में बना देंगे तो क्या होगा? इसमें
क्या होगा, उसका आयतन में अंतर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितना ये स्थान लेता है उतना ही ये भी होगा। जितना वजन इसका इसका 1 kg का बना है तो ये भी क्या है, 1 ही kg का बना होगा। समझ में आएगा? तो क्या होगा, पहले के ही समान रहेगा। क्या रहेगा? पहले के समान रहेगा, क्योंकि जितना ये इसका केजी रहेगा, जितने केजी का ये बना, यानी 2 kg का ये बना है, तो दो ये जो इसको बनाएंगे कटोरी को, तो ये भी 2 ही kg का रहेगा। समझ में आ गया? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि 19 नंबर हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 19 नंबर क्या है? 19 नंबर है कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्यिका, माध्य नहीं है, बहुलक ये भी नहीं है, मध्यिका ये भी नहीं। आपका मानक विचलन यही होगा। क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। अगला हमारा क्या है? अगला देखिए हमारा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग होता है, तो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। यहाँ पे हमने ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिख लिए, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? 0। ये क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये प्रश्न अगर आपको आ रहा है तो ये हमें सॉल्व करके भेजिए, कमेंट में दिखाए, बताए कि ये आ गया है। और वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, जो कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए।